चलिए आज हम लिखेंगे, ठीक है। जैसा आप लोग सब जान रहे हैं कि कोई भी मोशन जो ये एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है, ठीक। एब्सोल्यूट मोशन का क्या मतलब, एब्सोल्यूट मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी वो एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है, नो एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन का क्या मतलब हुआ, एक ही कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक ही टाइम पर रेस्ट पे भी हो सकता है, मोमेंट ऑफ टाइम पे वो मोशन में भी हो सकता है। क्लियर। तो कोई भी होता है वो एब्सोल्यूट मोशन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नो एब्सोल्यूट मोशन कि सेम ऑब्जेक्ट may be in motion or may be at rest at the same instant of time with respect to different observer। क्लियर। तो कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं हो, मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट आपका एक अलग अलग ऑब्जर्वर है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, जो कुछ भी मोशन आपका डिपेंड, यहाँ से हमको पता चलता है कि जो मोशन है जो ये डिपेंडेंट है इस पे, ऑब्जर्वर पे, ठीक है। ये डिपेंडेंट है ऑब्जर्वर पे, तो ऑब्जर्वर जैसा ऑब्जर्व करेगा वैसा ही वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है ये, ठीक है, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ट्रेन, और इस ट्रेन में एक ऑब्जर्वर, ये ट्रेन मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी से, मैं मान लेता हूं 100 और से ये ट्रेन आपकी मूव कर रही है। ये ऑब्जर्वर के अलावा बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो भी होंगे, ठीक। और ये पैसेंजर इस ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, क्या है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अर्थ से अटैच्ड है। इस ऑब्जर्वर को ट्रेन की वेलोसिटी और ट्रेन में जो भी पैसेंजर्स बैठे हैं उन दोनों की वेलोसिटी कितना लगेगा, इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर को ट्रेन के जो पैसेंजर्स हैं उनकी भी वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व होगी, मीटर पर आवर ऑब्जर्व होगी। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है जो अटैच टू, तो क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पैसेंजर क्या है, स्टेशनरी, ये ऑब्जर्वर क्या है, अटैच्ड टू ट्रेन, ये ट्रेन से अटैच्ड है। अब इसको पैसेंजर की वेलोसिटी क्या लगेगी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी होंगे। क्लियर। इस यहां से हमें ये पता चलता है कि जो मोशन है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट नहीं होता। मोशन क्या हुआ आपका, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। मोशन हमारा ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, जैसा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वैसा वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर। तो यहां से हमें ये पता चला कि मोशन हमारा, चाहे हम बोल, हमारा क्या होगा, हमेशा एक रिलेटिव फिनोमेना है, किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रिलेटिव
मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो मोशन जो होता है वो किसी न किसी ऑब्जर्वर के रिलेटिव में होगा, चाहे हम कहें या ना कहें, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अब ये जो ऑब्जर्वर है यही डिसाइड करेगा, और इस ऑब्जर्वर को हम अटैच कर सकते हैं फ्रेम से, ठीक है। ये हम फ्रेम से इसको अटैच कर देते हैं टू फ्रेम। इसी फ्रेम को हम रेफरेंस फ्रेम हैं। अब जो हमारी रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, ये हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है हमारी टू टाइप्स की हो सकती है। एक तो स्टेशनरी फ्रेम हो और दूसरी मूविंग हो। मूविंग में भी टू है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, विद कांस्टेंट, या फिर इससे विद एक्सीलरेटेड मोशन हो सकता है उसका, ठीक है, एक्सीलरेटेड हो। तो इसी रेफरेंस फ्रेम के रिगार्डिंग हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल मोशन है वो रेफरेंस फ्रेम पे कैसे डिपेंड। देखिए अभी तक जैसे हम ये कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर हम कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हम इसी को कैसे ये आता है, कहां से आता है, देखिए हम दो रेफरेंस, एक स्टेशनरी चूज करेंगे और एक मूविंग होगी, ठीक है। ये एक्स वाई और ये आपका एक्स वाई है, इसका ओरिजिन ओ है और है ओ डैश। एक पार्टिकल है मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस पार्ट जो एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम मतलब जो स्टेशनरी, ये स्टेशनरी, ये स्टेशनरी और ये आपकी जो है ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये पी पॉइंट आपका इस पार्टिकल है पी, ये मूव कर रहा है, तो इसका किसी टाइम पोजीशन है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ओ से पी को, इस ओरिजिन से पी को मिलाएं, ये आप सॉरी ठीक है। तो हमें क्या कर, ओ से पी की पोजीशन देखना है, तो हम ओ से एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए इसी पॉइंट पोजीशन इस मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पी की तरफ हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ओ डैश टू पी एक वेक्टर। अब यहाँ देखिए ये जो मूविंग फ्रेम है ये स्टेशनरी फ्रेम की पोजीशन टी टाइम पे कितनी है, ओ से ओ डैश को हमें, ठीक है। तो ये आपका जो है सबके पोजीशंस हो गए। अगर हम इसको लिखते हैं
स्टेशनरी फ्रेम से पी का पोजीशन, तो इसको हम लिखेंगे आर पी विद, ये हुआ वेक्टर आर पी ओ। अब ओ डैश के पी की पोजीशन क्या हो जाएगी, वेक्टर आर पी ओ डैश। ठीक है, ऐसे ही मूविंग जो फ्रेम है उसका ओरिजिन ओ डैश पोजीशन वेक्टर, इस ओ के रिस्पेक्ट में इसको हम लिखेंगे वेक्टर ओ डैश, वेक्टर आर ओ डैश। अब यहां से देखिए वेक्टर आरपीओ, वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आरपीओ इज द सम ऑफ वेक्टर आर ओ डैश ओ प्लस वेक्टर आर पीओ के लिए पोजीशन वेक्टर हुआ। ठीक है, किसका, आरपीओ है आपका पोजीशन पी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। ठीक है, से है, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम एंड आर ओ डैश ओ क्या है, वेक्टर आर ओ डैश ओ, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश क्या आपका, ये ओरिजिन है मूविंग फ्रेम का, वेक्टर ऑफ ओरिजिन मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आरपीओ, वेक्टर आर ओ डैश, ये आपका क्या है, ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी टू मूविंग फ्रेम। अब यहां से देखिए हमने जो क्या था उसको एक बार फिर से लिखते हैं, हमें क्या क्या मिला था देख लेते हैं। देखिए हमको मिला था आरपीओ इक्वल्स टू वेक्टर आर ओ डैश ओ प्लस वेक्टर, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। आरपीओ इक्वल्स टू वेक्टर आर ओ डैश ओ प्लस वेक्टर पी ओ डैश। क्लियर था, देखिए यही था वेक्टर आर पी इक्वल टू वेक्टर आर ओ डैश आर पी ओ डैश, ये ओ डैश है, ठीक है, पी ओ डैश। तो यहाँ से हमको ये चीजें मिल रही। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, टाइम क्या है, सब पोजीशन वेक्टर है, तो अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें ऑफ वेक्टर आर पी ओ इक्वल टू ऑफ वेक्टर आर ओ डैश ओ प्लस डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर ओ डैश। यहां से देखिए पोजीशन वेक्टर का अगर डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी विद ओ दैट इज वेक्टर वीपीओ इक्वल्स टू आर ओ डैश कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ओ डैश विद मतलब वेक्टर वी ओ डैश ओ प्लस ये आपका हो जाएगा डी बाई डी पी ओ डैश बीपी ओ डैश। ठीक है,
तो ये आपको मिल गया ऑफ with respect to O equals to velocity of O dash with respect to O plus velocity of P with respect to O dash। यहां से देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये क्या है, वो क्या था आपका स्टेशनरी। इसका मतलब है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी किसी स्टेशनरी फ्रेम में, ठीक है, क्या होगा अगर वो पार्टिकल यहां से देखिए मूविंग फ्रेम पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों की वेलोसिटी कर देंगे। क्लियर। देखिए यहां से अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो हम इसको यहां से देखिए P विद रिस्पेक्ट टू O डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O माइनस वेलोसिटी ऑफ O डैश O। क्लियर। ये इसी को बोलते हैं, ये देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ P O डैश, ठीक है, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O माइनस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O। इसका मतलब है P क्या है, मूव कर रहा है, और क्या है, ये मूविंग फ्रेम का ओरिजिन है। तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में माइनस जो मूविंग ऑब्जर्वर था उसके रिस्पेक्ट उसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये हमको मिली। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकली कैसे। देखिए यहां से सबसे पहले फर्स्ट जो हमने लिखा था उसको समझते हैं। फर्स्ट आपका क्या था, तो इक्वल्स टू फर्स्ट आपका BPO इक्वल्स टू B'O प्लस BPO डैश। क्लियर। अब इसी को समझते हैं हम। देखिए एक ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक ट्रेन है, मूविंग ट्रेन है, और ये ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। इस ट्रेन पर एक आदमी है जो ट्रेन के रिस्पेक्ट में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। ये किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये ट्रेन और आदमी ये जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी करेगा, ये हम देखेंगे। देखिए यहां से तो हम डायरेक्ट बता ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर प्लस पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, दोनों हम क्या करेंगे, तो यहां से इसको कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपको मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली रियलाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए ये ट्रेन है ना, ट्रेन यहां पर थी, एक एंड जहां पर ऑब्जर्वर था वो ये है, और यहां मैं ऑब्जर्वर अपना खड़ा कर देता हूं, ये ऑब्जर्व करेगा जो स्टेशनरी है, स्टार्टिंग पोजीशन है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में पर आवर से मूव कर रहा है, लिख देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, टी टाइम
ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम टी टाइम के बाद सब कुछ ड्रॉ कर दें। टी टाइम में ये ट्रेन मूव कर चुकी होगी 10t किलोमीटर मूव कर चुकी, मतलब इसका हर एक पार्ट 10t से मूव कर चुका होगा, मतलब ये 10t डिस्टेंस दूर जा चुका होगा। ये एंड आपका कहां पे 10t डिस्टेंस दूर, यहां से मैं ड्रॉ करूं अगर, चलो यहां पे, ठीक है, ये फ्रंट एंड है, फर्स्ट या लेफ्ट एंड है, ठीक है, हमारे लेफ्ट से ये 10t आ गया। अच्छा अब देखिए ये यहाँ था सॉरी, ये मैन जो ट्रेन के इस कॉर्नर पर था, ये मूव करेगा कितना टी टाइम में, टाइम दोनों जो है दोनों टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, हम ये मान के चलेंगे अभी यहाँ पे, ये कितना मूव कर 5t मूव कर चुकेगा, तो 5t मतलब ये यहाँ कहीं आ चुका होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर को ट्रेन तो 10t डिस्टेंस पे दिख रही है, ये यहाँ पे ट्रेन दिखेगा, लेकिन यहाँ इसका कितना चेंज आएगी इसकी पोजीशन, यहाँ से देखिए कितना चेंज आएगा, ये 10t और ये प्लस, ये टोटल चेंज इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस मैन की अगर मैं चेंज लिखूं तो कितना हो जाएगा 10t प्लस 5t, ठीक है। तो क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है, तो स्टेशनरी है तो सफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज की पोजीशन पहले 0 थी, फाइनल कहां पे 10t प्लस t, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन पोजीशन और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या, तो ये कितना हुआ 10 प्लस 5 t डिवाइडेड बाय t, टी भी कैंसिल आउट, ये आपका आ जाए 10 प्लस 5। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है, देखिए यहाँ से v वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, विद रिस्पेक्ट टू जी कितना आ गया, ये मिला 10 प्लस 5 को करके 50 लिख सकते हैं, लेकिन लिखे नहीं है, ये देखिए आपका क्या है 10, आपका क्या था ट्रेन, ये क्या है ट्रेन की वेलोसिटी है, किधर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ऑब्जर्वर आपका क्या था ग्राउंड पे था और वो स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, किसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी थी कि किसके रिस्पेक्ट में, मूविंग ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। यहां से देखिए दोनों सम हो गया या नहीं, फॉर्मूले से डायरेक्ट जो हमने लिखा था वो भी आ गया, तो ये हम ये कि ये कैसे होता है, ठीक है, आया समझ, तो होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा जो लिखे थे वो क्या लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ पी ओ डैश, ये हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था वेलोसिटी ऑफ पी विद माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये कोई एक आदमी है जो ट्रैक कर उसी के साइड में चल रहा है, और ये ट्रैक पे ट्रेन आपकी जा रही है, आदमी, अब ये ग्राउंड से एक ऑब्जर्वर अटैच है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो सबको देखेगा, इस ऑब्जर्वर ग्राउंड से अटैच ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस मैन की वेलोसिटी हम 5 किलोमीटर पर आवर लेते हैं, और इसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अब हमको क्या करना है रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस
आदमी की वेलोसिटी देखनी है इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में, इस मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ मैन ट्रेन हमको ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिकली कितना होगा। अब देखते हैं ये ट्रेन के एंड के साथ में यह आदमी आपका चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। बाद ट्रेन का ये एंड कितना मूव कर जाएगा, ये इनका टी टाइम के बाद कहाँ चला जाएगा, 10 किलोमीटर। ये मान लेते हैं हम 10 है, तो ये एंड आपका कहाँ चला गया, जो है किलोमीटर दूर चला गया। अब ये आदमी टी टाइम में कहाँ पे रहेगा, ये आपका इधर चल रहा है, ठीक है। तो 10 में ये कहाँ पे से कितना चल पाएगा, सिर्फ 5 किलोमीटर ये आदमी मूव कर पाएगा यहाँ से। इस ऑब्जर्वर जो ट्रेन पे है, रिस्पेक्ट का मतलब ट्रेन पे हमने एक ऑब्जर्वर बैठा है, जो ट्रेन के इस एंड पे एक ऑब्जर्वर हमने बैठा है, उस में ये जो मैन मूविंग मैन था ये कहाँ पर है, ये पीछे छूट गया, पीछे छूटा 10 इतना और -5 दैट इज ये 5 जो है छूट गया है, ठीक है। अब यहाँ से ये ट्रेन मूव करती जाएगी, ये ट्रेन करती जाएगी, और यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है इसको ये आदमी किधर बैक साइड में जाता हुआ दिखेगा कि ये पीछे छूट रहा है, और किस स्पीड से पीछे छूट रहा है, अगर की स्पीड देखिए पीछे ऐसे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर तो में नेगेटिव होता है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, -5t नेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसके इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में -5t/t -5 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये -5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर हम माइनस नहीं बोलेंगे, अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस आदमी की वेलोसिटी, ठीक है, अवे फ्रॉम द ट्रेन, ये ट्रेन आपकी है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये आदमी पीछे जा रहा है, ओके। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हम एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग हमने क्या लिखा था, वीपीओ क्या लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ with respect to O plus velocity of P to O dash। अब इसी को अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें, BPO this will be d by dt of VO dash O plus d by dt of VO dash। यहां से देखिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या, ये हो जाएगा वेक्टर APO वेक्टर A O dash O प्लस वेक्टर AP O dash। अब यहां से अगर हम PO dash निकालना है तो APO dash इक्वल्स टू वेक्टर APO माइनस वेक्टर O dash O। क्लियर। अब यहां से अगर हम इसको P और O dash को तो हमको मिल जाएगा वेक्टर AB वेक्टर AB इक्वल्स टू वेक्टर O माइनस वेक्टर AB O। अब इसको अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हम इसको वेक्टर AA विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस AB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जनरली ग्राउंड सफिक्स में नहीं लिखते, वेक्टर AA माइनस वेक्टर AB। क्लियर। ये इसके पीछे का फिजिक्स है, ठीक है।
होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।